आज हम लोग बेसिकली HNO3 देख रहे हैं, नाइट्रिक एसिड। ओके, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो पहला टॉपिक है लैबोरेटरी प्रिपरेशन है। ओके, तो लैबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड के वैसे 3 रिएक्शन हैं। पहले हम लोग वो 3 रिएक्शन देखते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि ये होता कैसे काम। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सॉरी, 2 ही रिएक्शन, सॉरी मैं भूल गया। KNO3 रिएक्शन लिखो, KNO3 प्लस H2SO4 gives KHSO4 प्लस HNO3। यहाँ का जो टेम्परेचर है दैट शुड बी लेस देन 200 होना चाहिए। 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये एक रिएक्शन हुआ। इसे बोल ये इस कंपाउंड इस कंपाउंड का नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, फिर नेक्स्ट रिएक्शन है सोडियम नाइट्रेट, और ये इंपॉर्टेंट, ये कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। ओके, इसके बाद सोडियम सेम रिएक्शन है, बस के की जगह एन आता है, क्योंकि दोनों की वैलेंस एक ही है, +1 ही है, तो काम इजी बनने वाला। के की जगह बस Na डाल दो। Na, बाकी कुछ नहीं है, ये भी कॉन्सेंट्रेटेड ही है। ठीक है, अभी एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? क्वेश्चन आएगा, हाउ विल यू प्रिपेयर HNO3 फ्रॉम पोटेशियम नाइट्रेट। ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, या फिर इसके लिए ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके लिए भी एक चीज़ बाकी है, इसके लिए भी हमें लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस लेना है। ओके, इसके लिए हमें ये लिखना है 200 हाउ विल HNO3 फ्रॉम द सोडियम नाइट्रेट। ओके, ये 2 रिएक्शन को पूछ सकते हैं, या फिर इसको और घुमा फिरा के ऐसे बोल सकते हैं। और एक्शन ऑफ सोडियम नाइट्रेट ऑन H2SO4। इसको और घुमा के फिरा के पोटेशियम नाइट्रेट, इस वजह से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। अभी इसके बाद ये रिएक्शन होता काम कैसे करते थे, प्रिपरेशन ऑफ HNO3 देखना। ओके, देखो इसमें क्या करना आपको, ये 2 चीज़ें डालना है। कौन सी 2 चीज़ें डालना है अपना? जब हम लोग को जो भी रिएक्टेंट था, राइट, अभी हम लोग एज्यूम करते हैं KNO3 वाला करते हैं, और इसमें H2SO डालते हैं। अभी इसमें होता कैसे है, ये बनेगा आपका KHSO4 बनेगा,
प्लस HNO3 होगा। तो इसमें ये दोनों भी अगर ऑब्जर्व करो, ये दोनों भी चीज़ें कॉन्सेंट्रेटेड है, ये दोनों चीज़ें कॉन्सेंट्रेटेड है, इसलिए जो भी बनेगा शायद से इनकी गैस बनने वाली है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको कूलिंग डालना पड़ेगा, शायद यहाँ पे कूलिंग नहीं डाला। तो इसका जो भी लिक्विड वाला गैस वाला फॉर्म है उसको बाद में इसको ठंडा करते इसको लिक्विड में करना था। इतना सिंपल है। तो आपको यहाँ से बर्नर के हिसाब से टेम्परेचर देना है, उसका टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस देना है। इतना कम क्यों देना है, इसके पीछे का लॉजिक, दोनों भी कॉन्सेंट्रेट, दोनों ऑलरेडी हाईली रिएक्टिव है, बस उनको थोड़ा जगाना पड़ता है, इसके लिए ये टेम्परेचर को काम आएगा। ठीक है, सबको समझ में? अभी इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। ओके, तो शायद से इसके ऊपर के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पूछेंगे। ओके, क्वेश्चन देखो क्या क्या पूछेंगे। देखो, सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट इज डिस्टिल्ड with concentrated sulfuric acid, ऐसे लिखा। ओके, अभी इसके पीछे का देखो, कॉन्सेंट्रेटेड अगर ऑब्जर्व करोगे, हम लोगों ने याद है ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO पर क्यों यूज करते हैं, कोई मुझे बताएगा? देखो ना, HNO3 का नेचर क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, एसिडिक है। HNO3 का भी नेचर एसिडिक है, H2SO का नेचर एसिडिक है। जब भी कभी आपका HNO3 रिएक्ट होगा, फॉर्म होगा, तो आपके बाद में दिक्कत नहीं आएगी। एक चीज़ हो सकता है। और दूसरी चीज़, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO पर क्या है, बेसिकली नॉन होलाटाइल है। ठीक है, ये नॉन होलाटाइल, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। तो इसका ये एक रीज़न लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO पर इज नॉन होलाटाइल। स्ट्रॉन्ग नॉन होलाटाइल एसिड एंड कैपेबल more volatile from KNO3 and NaNO3। राइट, उसके बाद आता है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो सकता है। फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वाई concentrated HCl is not used। क्यों? concentrated सिर्फ वही लॉजिक है, इज अ volatile in nature। So it is not used to displace other volatile। ठीक है, सबको समझ में ये वाला चीज़ क्या होता है? मैंने बताया था होलाटाइल मतलब क्या है, वो उड़ जाता है, मतलब उसको हवा में रखोगे तो वो उड़ जाता है। तो अगर ये रिएक्शन में पार्ट लिया तो क्या करेगा, बाकी जो NaNO3 और उनको भी लेके साथ उड़ेगा, तो दिक्कत ही होगा आपके लिए, आपका बनेगा नहीं रिएक्शन बनेगा, लेकिन वेस्टेज ज़्यादा हो जाएगा इस केस में।
ठीक है, एंड डी। उसके बाद आता है, ये दोनों लिख लो, फिर आगे आगे का बात करते हैं। लिखेगा सबने? हेलो, यस सर। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं इसके ऊपर, वाई ऑल apparatus of preparing HNO3 is made of glass। इसके पीछे का लॉजिक ये, जो HNO3 होता है इट्स corrosive in nature, so all apparatus made of glass। ठीक है, अगर आप ग्लास का यूज नहीं करोगे तो क्या होगा, जो ये करोसिव उसको बना देगा, उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, फिर आपको दिक्कत होगी। तो ग्लास में कैसे, ग्लास का करोसिव से कोई लेन देन नहीं होता। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वाई मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस is not used for preparation। ओके, पहला तो रीज़न है अपना सेम रीज़न जो इसमें किया था, HCl में किया था, और डैमेज द ग्लास apparatus टू द ग्लास apparatus। दूसरा रीज़न क्या है, इसमें क्या होता है, जो HNO3 फॉर्म होता है, अगर उसको ज़्यादा हीट करोगे उसके ऊपर तो उसका डिकम्पोजिशन होना चाहिए, तो आपको NO2 क्रिएट हो जाएगा। HNO3 का डिकम्पोज बोले ना, तो NO2 में Na2 हो जाएगा उसका, और H2O। इसके ऊपर लिखो फर्दर डिकम्पोजिशन ऑफ दी नाइट्रिक एसिड, ये हो सकता है। तीसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ हार्ड रेसिडुअल क्रस्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग सल्फेट, मतलब कैंसिल हो सकते हैं Na2SO4 और K2SO4। which being poor conductor of heat। stick to the
ग्लास एंड, ये सब उसकी जैसा ही है जो एस की हम लोग किया ना, वो इसके जैसा। कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम दी apparatus। ठीक है, ये हुआ सबका लिख के। ओके, इसके बाद क्या करना हमें, क्वेश्चन है हाउ विल यू आइडेंटिफाई HNO3 is formed। ओके, तो उसके पीछे का लॉजिक ये है, the vapors of HNO3 is heated alone gives to alone gives to evolve reddish ब्राउन फ्यूम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बता था। देखो यहाँ पे मैंने जो लिखा था ना, याद है, और डिकम्पोजिशन वाला नाइट्रिक एसिड, वही लॉजिक है। जैसे आप इसको उससे भी ज़्यादा मोर देन 200 से भी करोगे, मतलब देखो ऑलरेडी मेरा 200 से कम किया तो मुझे ये मिल गया, HO3 मिल गया। अभी मैं जो HNO3 मिला, मैं इसको और ज़्यादा हीट करूँगा तो क्या हो, डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज होगा तो आपको क्या होगा, आपका NO2 का रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2 बनेगा। आप NO2 जी के रेडिश ब्राउन फ्यूम बनेगा। इसीलिए ये भी एक रीज़न है जो हम लोग मोर देन 200 क्यों नहीं करते। अगर आपको टेस्ट करना है HNO3 कैसे, तो आप क्या करो, जो HNO3 मिलता है उसको और थोड़ा हीट कर दो, तो HNO3 जो फॉर्म है वो डिकम्पोज हो जाएगा NO2 में, और भी चीज़ें हैं, तो उसमें आपको क्या बनेगा, रेडिश ब्राउन फ्यूम मिलेगा। ठीक है, चलो ये लिख लो जल्दी, तो फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चलो लिखा सबने, चलो अब हम लोग क्या करते हैं अभी, डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन था ना, वो डिकम्पोजिशन बोला देखते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ HNO3, तो रिएक्शन लिखो, 4HNO3 gives you 4NO2 plus 2H2O plus O2। इसमें ये लिखना है आपको, ये थोड़ा आपको एलवेस कर देगा।
ठीक है, ये मैं बताता थोड़ा, ये लिख लो फिर मैं आपको बताता होता क्या है। मैं बताता अभी इसके केस में एक्चुअल में जो HNO3 होता है ना, अगर मैं बोल रहा हूँ प्योर HNO3 होता है ना, वो हमेशा कलरलेस होता है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं प्योर HNO3 is a colorless, but if we heated up more than 200 degrees Celsius, okay, then this HNO3 get decomposes to NO2 and H2O. और इसका कलर जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर होता है। अभी इसका परसेंटेज बहुत कम होता है, अगर आप इसको इसमें डिजोल्व करोगे, इस डिस्कॉम्प मतलब ये पूरे क्वांटिटी मतलब 100 लीटर में अगर मान लो कि थोड़ा सा भी करोगे ना, तो ये जो रेडिश ब्राउन है ना, इसमें पूरा मिक्स हो जाएगा। तो इसका जो कलरलेस का है ना, थोड़ा येलोइश कलर हो जाएगा। मतलब रेडिश ब्राउन का अगर कलर इसमें डालोगे ना ज़्यादा तो वो थोड़ा येलोइश कलर में दिखेगा। ये वाला लॉजिक है इसमें। मतलब ये जो येलो कलर होता है ना, वो स्लाइटली आपको कहाँ पे मिलेगा पता है क्या? मतलब कर कॉर्नर पे मिलेगा। ऐसा क्लास में भी देखा, ट्राई करता इसको दिखाने में, लेट्स सी। ये देखो, आप ऑब्जर्व करो ना, ये ब्लूइश कलर का। अगर प्योर देखोगे ना, प्योर आपको व्हाइट में दिख रहा है। इसमें देखो नाइट्रिक एसिड थोड़ा येलोइश कलर का दिख रहा है। क्यों? इसका पीछे का लॉजिक वही मैंने बताया कि प्योर क्यों नहीं है। जैसे उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा वो इसके हिसाब से, शायद ये भी देखो मिथाइल ऑरेंज है ये, ठीक है। ये देखा आपको थोड़ा येलोइश का दिखा कि शायद इसके कलर का प्रॉब्लम है। कलर मतलब ज़्यादा क्वांटिटी उसका डिकम्पोज हुआ है। यहाँ पे अगर थोड़ा कम क्वांटिटी होगा तो रेडिश ब्राउन होगा, तो थोड़ा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो अलग कैंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आपको सबको अभी? किसी डाउट है? यस सर। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, उसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहला तो एक कलर है। अगर वो प्योर रहा, प्योर एसिड रहा, वी कैन से अराउंड 98%, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, सर ये कलरलेस रहेगा। राइट, यहाँ पे लेते हैं इफ प्योर, अपने इसके लैंग्वेज में, जावा के लैंग्वेज में, तो ये क्या रहेगा? कलरलेस रहेगा। राइट, एल्स क्या रहेगा? वो येलोइश ब्राउन, एल सिप। मीटिंग फिर से ज्वाइन करो, एल सिप। अराउंड 68% अगर कॉन्सेंट्रेटेड रहा, 68% कॉन्सेंट्रेटेड रहा, तो इसका कलर क्या आएगा? येलोइश ब्राउन रहेगा। ब्राउन, ठीक है, सबको समझ आई ये वाला चीज़? ओके, उसके बाद इसके लिखते हैं, उसका जो ऑर्डर है सफोकेटिंग है।
टेस्ट जो है सोर टेस्ट है, उसकी जो डेंसिटी है उसकी जो डेंसिटी है हायर देन वाटर। सॉल्युबिलिटी ऐसे सकते हो, सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, उसके बाद वाला जो क्वेश्चन आता है ये लिख लो, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। सबने लिखा ये चीज़? ठीक है, चलो Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। वाई हैंडलिंग ऑफ HNO3 needs to take more care। क्योंकि इसके पीछे आंसर है नाइट्रिक एसिड इज मोर कोरोसिव। on the skin and causes painful distress। एक फर्स्ट पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट होता है इट कंबाइंड द प्रोटीन ऑफ द स्किन फॉर्मिंग येलो कंपाउंड and hence stains the skin yellow। सेम है वही। एच एन क्या है, बहुत करोजिव है, अगर वो स्किन पे अगर पड़ेगा तो करोजिव एक्शन होगा और उसमें बहुत पेन भी होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या करता है, जो स्किन फॉर्म करने के लिए जो प्रोटीन्स होते हैं, मतलब जो चीज़ लगेगी तो उसके साथ ये कंबाइन होता है, तो उसके बाद आपके हमेशा कभी स्किन फॉर्म ही नहीं होगी उस पर्टिकुलर जगह पे, और आपको येलोइश पार्ट ही दिखेगा।
कोण खाली खाली आणा बरोबर नाही ठेवलं. ठीक आहे, हे झालं का सगळ्यांचं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. एक मिनट, एक मिनट, सेंटेंस में गलती है. तो इसका आंसर होगा ठीक है, ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं. मतलब आप इसको बॉईल करोगे सर्टन लिमिट के बाद, तो इसमें चेंज तो कुछ दिखेगा नहीं आपको, लेकिन आप इस केस में आपका एसिड और वाटर दोनों में इवॉल्व हो जाएंगे, बाहर निकलेंगे कांस्टेंट बॉइलिंग के लिए. हाँ, ठीक है, ये होने के बाद बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक आहे, झालं. चला पुढचं घ्यायचं आपल्याला, ॲक्शन ऑफ इंडिकेटर घ्यायचं आहे. टॉपिकचं नाव आहे ॲक्शन ऑफ इंडिकेटर. ठीक है, एक्शन ऑफ इंडिकेटर में ये लिखना है आपको, ये पूरा टेबल बनाना है. इंडिकेटर, यहाँ पे लिखो मॉइस्ट लिटमस मिथाइल ऑरेंज, यहाँ पे फिनोलफ्थेलिन.
ओरिजिनल कलर फाइनल। ठीक है, इसमें क्या ओरिजिनल कलर का है, देखो ऑब्वियस एसिड है, फिर ब्लू टू रेड हो जाएगा। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज है, ऑरेंज टू पिंक हो जाएगा। फिनल टाइम कलरलेस टू कलरलेस ही रहेगा। टू ठीक है, इसका टेबल बना लो। ठीक है, ये वाला बना लो इसका टेबल। मैं आपको 2 मिनट दे सकता हूँ, ये ट्राई लिख लो। ठीक है, हुआ सबका, लिख के हुआ। हेलो। यस सर। ठीक है, इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, रिएक्शन लिखना है। यहाँ से पूरे रिएक्शन चालू होते हैं, इसमें बहुत कम रिएक्शन, सो डोंट वरी अबाउट इट। पहला है विथ नॉन मेटल। इसमें हार्डली 10 रिएक्शन होंगे, हाँ 10 या 12। पहला है C+4HNO3 use CO2 plus 2H2O plus 4NO2। दूसरी रिएक्शन है सल्फर का S+6HNO3 gives H2SO4 plus 2H2O plus 6NO2। उसके बाद P वाला फॉस्फोरस वाला P+5HNO3 gives H3PO4 plus H2O plus 5NO2। ये फर्स्ट हुआ। सेकंड लिखो विथ मेटल्स। Mg plus HNO3 gives MgNO3 twice plus H2। Mg का MF मैंगनीज।
यहाँ पे हम लोग करें डाइल्यूट HNO3 के साथ Cu प्लस 8 HNO3 3Cu NO3 twice plus 2H2O प्लस NO सॉरी यहाँ पे 2 नहीं है, जब 4 आना चाहिए। अभी सेम रहेगा क्योंकि सबकी वैलेंसी सेम है। अगर ऑब्जर्व करोगे इस यू की वैलेंसी की यहाँ पे 3 लिख रहा है आपको। देखो सी की वैलेंसी और जेड की वैलेंसी और एम जी की एफ की वैलेंसी, तीनों की वैलेंसी सेम है, इस यहाँ पे सारे कंपाउंड सेम रहेंगे। जेड एन यहाँ पे एफ लिखना है। और सब में 2NO। वही रिएक्शन अगर कॉन्सेंट्रेटेड का साथ होती है वही रिएक्शन अगर कॉन्सेंट्रेटेड का साथ होती है, जैसे फोर्थ वाला पॉइंट कॉन्सेंट्रेटेड, आपको यहाँ पे इस 4 की जगह बस 2 लिखना है और यहाँ पे NO की जगह बस NO2 लिखना है। ठीक है, इतने रिएक्शन आज करते हैं, ये लिख लो तो हम लोग बस करते हैं। तो कल हम लोग क्या करेंगे, उसके बाकी के रिएक्शन देखेंगे, थोड़े बहुत से बचे, उसके बाद टेस्ट पर HNO3 और हमें उसके बाद देखना है पोस्ट वॉल प्रोसेस देखना है कि जो HNO3 बना था कैसे। ठीक है, मैं इसको स्टॉप करता रिकॉर्डिंग।